हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये DIS की टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है। और इसमें यूपी स्पेशल और भारत जो जनगणना के क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये फुल कंपाइलेशन है हमारा, ठीक है। और इसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया डिटेल में। अगर आप लोगों को वो भी वीडियो देखनी है तो मैंने यूपी स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम टाइम पे भी आप इससे रिवीजन कर पाएँ। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक। और अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप उसे लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं PDF वहाँ शेयर करता रहता हूँ तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है गाजियाबाद, और डी है गौतम बुद्ध नगर। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्म कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है, और यहाँ 59% जो है कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट है 24 जनवरी 2018, 2 अक्टूबर 2018, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019, और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 2018। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो 24 जनवरी 2018 इसी को किया गया था, एक जिला एक उत्पाद योजना का, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश दिवस होता है उसी के दिन ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारिस्थितिकी संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के प्रथम तितली पार्क की स्थापना की गई है। तो बताना है कहाँ की गई है। फर्स्ट है कि लखनऊ, बी ऑप्शन प्रयागराज, सी आगरा, और डी कानपुर। तो इसका डी ऑप्शन है, ये कानपुर में की गई है। पहला तितली पार्क जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दीनदयाल पशु चिकित्सा विद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम बकरी प्रजनन प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया या विश्वविद्यालय में स्थित है। तो ये कहाँ के विश्वविद्यालय में है ये बताना है। ए ऑप्शन है आगरा, बी है मथुरा, सी है रायबरेली, और डी है वाराणसी। तो इसका बी ऑप्शन है, ये मथुरा में स्थित है, ठीक है। मथुरा के विश्वविद्यालय में ये प्रयोगशाला बनाई जाएगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्वी सही क्रम बताना है कि कौन सा है। तो फर्स्ट है गंडक, गंडक, घाघरा, गोमती। बी ऑप्शन है कि गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। सी ऑप्शन है गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा। डी ऑप्शन है गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये ऑर्डर है, पहले गंगा आती है, फिर गंगा के बाद उसमें गोमती मिलती है, उसके बाद घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट है देश में चीनी मिलों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, वुड ऑफ क्राफ्ट, क्योंकि वहाँ जो सहारनपुर है वहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं बहुत मात्रा में, इसीलिए इसे वुड ऑफ क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में, और ये चीनी मिलों में सेकेंड स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक जिला कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आगरा, बी है प्रतापगढ़, सी है लखनऊ, और डी है प्रयागराज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आगरा जो है इसी में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बाढ़ सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश के साथ दो अन्य राज्य लाभान्वित होते हैं। जो बाढ़ सागर परियोजना है उससे बताना है कि कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो फर्स्ट है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बी है कि मध्य प्रदेश, बिहार, सी ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो मध्य प्रदेश और बिहार है। मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी, ये तीनों जो है राज्य बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और ये बाढ़ सागर परियोजना आपको MP के शहडोल जिले में जो सोन नदी है उसी पे बनाई गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं है। तो बताना है। फर्स्ट है गोमती बैराज, बी है लवकुश बैराज, और सी है गोकुल बैराज। तो ये तीनों जो है सही हैं, हमारी तीनों जो है पेयजल परियोजना है, क्योंकि जो गोमती बैराज है ये लखनऊ की परियोजना है,
और लवकुश बैराज की बात करें तो ये कानपुर की है और ये गोकुल बैराज मथुरा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें पश्चिम बिहार दिए गए हैं और जिला दिए गए हैं, तो उन्हें मिलान करना है। तो लाख बहोसी की बात करें तो ये कन्नौज में पश्चिम बिहार है, और पार्वती औरंग आरंगा अर्गा की बात करें तो ये गोंडा में है। पटना की बात करें तो ये एटा में है। ठीक है, और विजय सागर ये महोगा में पश्चिम बिहार है। तो हमारा कौन सा हो गया कि 3-1-4-2 3-1-4-2 ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट है जनसंख्या घनत्व, बी ऑप्शन है कि रहन सहन का स्तर, डी है लिंगानुपात, सी है ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो ये बी ऑप्शन सही है, ये जनसंख्या का आधार नहीं है। आधार मतलब जो जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा ये नहीं है। ठीक है, और ये तीनों हमारे हिस्सा हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 और सूची मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है आमों का नगर मलिहाबाद, बी है ताला नगरी अलीगढ़, और सी है पूर्व का सिराज जौनपुर, डी है पीतल नगरी बरेली। तो ये गलत है हमारा, तो यही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये बरेली में नहीं, पीतल नगरी जो है इसे मुरादाबाद के नाम से जानते हैं। पीतल नगरी को मुरादाबाद है, ठीक है, ना कि बरेली। और ये पूर्व का सिराज जौनपुर है, ताला नगरी अलीगढ़ है, और आमों का नगर मलिहाबाद है, जो ये सीतापुर के लखनऊ में पड़ता है, इसी के नाम से जाना जाता है। अभी अपने देखा था कि जो दशहरी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तो ये लखनऊ है, उसी में ये मलिहाबाद पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करें। तो फर्स्ट है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकेंड है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, थर्ड है कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर। तो निम्नलिखित में से लखनऊ में स्थित हैं। तो ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों लखनऊ में ही स्थित हैं। जो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन और इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तीनों जो है लखनऊ में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद किसके साथ सीमा का निर्धारण करता है। तो वह फर्स्ट है कि उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों से जो है हमारा जो सहारनपुर जनपद है, ये तीनों राज्यों से सीमा को साझा करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ये जो कहा गया है कि 2 हेक्टेयर से कम, नहीं, ये 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन होती है उसी को सीमांत कृषक कहते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा गलत हो गया, सेकेंड हमारा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट में है कि उत्तर प्रदेश का सोनरई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है। तो फर्स्ट है ललितपुर, बी है प्रयागराज, सी है बांदा, और डी है चित्रकूट। तो ये ऑप्शन सही है, जो ललितपुर है यही जो है सोनरई का तांबा क्षेत्र है, तांबा उत्पादन का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो ए ऑप्शन है 8, बी है 10, सी है 7 और डी है 6। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 7 जिले जो हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। इसमें कौन कौन से हैं तो बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर है, इसमें पीलीभीत है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि सिखों का जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थान कौन सा है। तो ए ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये तृतीय स्थान है सिखों का उत्तर प्रदेश में। पहले स्थान पर हैं हिंदू, जो लगभग 79% पाए जाते हैं, और अगर हिंदू की मुस्लिम की बात करें तो ये 19% है। फिर सिख हैं, ये सिखों की बात करें तो ये मात्र 0.32% हैं, और ईसाई उसके बाद हैं। ईसाइयों की बात करें तो 0.18% है, और जैन फिर हैं 0.11%, और हमारा जो बौद्ध हैं वे 0.10% है। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रख सकते हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध का ये क्रम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में चुर्क एवं डाला प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग के लिए फर्स्ट ऑप्शन बी है, कृषि यंत्र के लिए सी, स्पिरिट एवं शराब के लिए डी है, सीमेंट उद्योग के लिए। तो डी ऑप्शन सही है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चुर्क और डाला उत्तर प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ग्रेटर नोएडा, और बी ऑप्शन है साइबर सिटी कानपुर, लेदर पार्क आगरा और ट्रोनिका सिटी लखनऊ। तो ये गलत है, ट्रोनिका सिटी लखनऊ को नहीं बोला जाता है। ये जो ट्रोनिका सिटी है ये गाजियाबाद में है। ठीक है, ये गाजियाबाद के नाम से जाना जाता है ट्रोनिका सिटी। और ये जो लेदर पार्क है आगरा में है, साइबर सिटी जो है कानपुर को बोला जाता है, और साइबर नेटवर्क
साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो कहाँ करती है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास? फर्स्ट है गोरखपुर, सेकंड है गौतम बुद्ध नगर, और सी ऑप्शन है गाजियाबाद, डी ऑप्शन है बागपत। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो गाजियाबाद है यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज़्यादा की बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो वो इलाहाबाद में आपकी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और अगर आप शहरी की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो ऑब्वियसली गाजियाबाद में ही होगी। तो हाईएस्ट जो शहरी जनसंख्या है वो गाजियाबाद में है, और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो वो इलाहाबाद में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि इंटरलिंक करेंगे तो वो चीज़ें याद जल्दी हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिए गए हैं खनिज दिए गए हैं, और सेकेंड में तुम्हारे जिला दिए गए हैं कि कौन किस में इसका उत्पादन होता है, तो ये मिलान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन जो है ये मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खनिज। और राख फास्फेट की बात करें तो ये ललितपुर में आपको मिलेगा। सेल खड़ी है ये हमीरपुर में है, और कोयला जो है ये सिंगरौली में है। तो हमारा 3-4-2-1 हमारा ऑप्शन हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या बताने की कितनी है? तो 71 जिले, 18 मंडल 71 जिले, ए ऑप्शन। बी है 15 मंडल और 75 जिले, सी ऑप्शन है 18 मंडल 75 जिले, और डी ऑप्शन है 17 मंडल 72 जिले। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, इसमें 18 मंडल और 75 जिले यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में प्रो पुअर टूरिज्म योजना को वित्त पोषित किया गया है, तो किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है प्रो पुअर योजना को? तो जो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ए ऑप्शन। बी है विश्व बैंक, सी है एशियाई विकास बैंक द्वारा, डी है ब्रिक्स बैंक द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये विश्व बैंक द्वारा जो है प्रो पुअर टूरिज्म योजना को जो है वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है ये बताना है, कि एक कौन सा सुमेलित है ये बताना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कौन नहीं सुमेलित है और कौन सुमेलित है, इनसे बहुत जल्दी क्वेश्चन हमारा गलत होता है। ठीक है, तो उत्सव दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं। तो देवा मेरठ, गंगा महोत्सव वाराणसी, और गढ़मुक्तेश्वर बागपत, और कैलाश बलरामपुर। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन सही है, जो गंगा महोत्सव है जो ये वाराणसी में मनाया जाता है। लेकिन जो ये देवा मेला तो मेरठ में बताया गया है, तो नहीं, ये मेरठ में नहीं, ये बाराबंकी में मनाया जाता है। ठीक है, देवा मेला। और जो ये गढ़मुक्तेश्वर है ये बागपत में नहीं है, आपको हापुड़ में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हापुड़ में। और कैलाश मेला है ये आगरा में होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा तृतीय तीर्थ स्थल भगवान शंभवनाथ से संबंधित है? तो फर्स्ट है श्रावस्ती, बी है कौशाम्बी, सी है इलाहाबाद, और डी है वाराणसी। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो श्रावस्ती है ये शंभवनाथ से स्थित है, जो तृतीय तीर्थकर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं, तो ये बताना है। फर्स्ट है बिजनौर बलिया, बी ऑप्शन है मुजफ्फरनगर और सोनभद्र, सी है सहारनपुर सोनभद्र, और डी है बलिया और सहारनपुर। तो इसमें बताना है कौन सा सबसे उत्तरी है और कौन सा दक्षिणी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सबसे उत्तरी हमारा सहारनपुर जिला है, जो अभी हमने बात की थी, जिसकी हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती थी। और ये सोनभद्र जो है इसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिला झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों की, तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, और पश्चिमी की बात करें तो ये शामली है। ठीक है, शामली आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न पर विचार करें। तो फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है आजमगढ़, थर्ड है जौनपुर, और फोर्थ है सुल्तानपुर। तो इसमें बताना है कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो जो हमारे इसमें आजमगढ़ है ये गोमती नदी पर स्थित नहीं है, ये लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों स्थित हैं। तो हमारा 1, 3, 4 सी ऑप्शन हो गया। और ये जो गोमती नदी है ये गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट है कि इसमें दिए गए हैं घराने दिए गए हैं, और उसके अंतर्गत व्यक्ति दिए गए हैं कि कौन किससे संबंधित था। तो फर्स्ट है आगरा, तो आगरा से श्याम रंग हैं, और सहारनपुर ज़िले से जो है ये खलीफा मोहम्मद हैं। और लखनऊ घराने की बात करें तो मोदू खां हैं, और अलीगढ़ घराने की बात करें तो जोके खां हैं। तो हमारा हो गया 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। तो मतलब कब प्रदान की गई? वर्ष 1987 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1989 में, और सी ऑप्शन है वर्ष 1982 में, वर्ष 1992 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1989 जो है इसी में सरकारी रूप से इसको मान्यता प्रदान करी गई थी उर्दू को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना। ए ऑप्शन है कि सहारनपुर, बी है नोएडा,
सी है लखनऊ, डी है महोबा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो महोबा, क्योंकि पान का उत्पादन जो है महोबा में ही सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र स्थित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन बताना है कि किसके बारे में, इनके बारे में सत्य है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड किस बारे में संदर्भ में सत्य है, ये बताना है। इसकी स्थापना 1997 में आगरा में की गई थी। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ये आगरा में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1997 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, ये लखनऊ में की गई थी और ये विश्व बैंक द्वारा जो हमारा सहायता प्राप्त है। तो केवल 2 इसका सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया गया है IVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये वाराणसी में स्थित है। सेकेंड बी ऑप्शन है कि IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन रिसर्च लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। तो ये सारे सुमेलित हैं, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर ये बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन लखनऊ में है, IPP मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च कानपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च जो ये हमारा वाराणसी में स्थित है। तो ये हमारे सारे सुमेलित हैं। तो हमारा हो गया 1 2 3 4, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिड डे मील कार्यक्रम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है कौन सही नहीं है। तो यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों द्वारा संचालित योजना है। उत्तर प्रदेश में यह योजना अगस्त 1995 में प्रभावी हुई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो सही नहीं पूछा है, तो इसमें कोई भी ये सही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, क्योंकि दोनों हमारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेणुकूट में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, बी है हिंडाल्को, सी है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो हिंडाल्को है ये सही स्थित है रेणुकूट में। ठीक है, ये रेणुकूट में ठीक है स्थित है हिंडाल्को। ये एल्युमिनियम का एक उद्योग है, इसीलिए ये फेमस है रेणुकूट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर्बल रिस्ले के अनुसार आर्यों द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र रहा है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही है, ये उत्तर प्रदेश जो है आर्यों और द्रविड़ियन का निवास स्थान रहा है हर्बल रिस्ले के अनुसार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि जवाहर तारामंडल प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्र शाला रामपुर, देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। तो ये तीनों सुमेलित हैं, क्योंकि देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है, जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चौरसिया नृत्य, बी है चरकुला, सी है सौरा नृत्य, और डी है कार्तिक नृत्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो चौरसिया नृत्य है ये कहारों द्वारा किया जाता है जौनपुर के। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भरतखंडे राष्ट्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। तो असत्य बताना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि भरतखंडे राष्ट्रीय संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ना तो 1 ना ही 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नहीं, सही सुमेलित है ये बताना है। इसमें केवल एक ही इसमें सुमेलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, बी ऑप्शन विंध्याचल वाराणसी, सी ऑप्शन हस्तिनापुर बहराइच, और हस्तिनापुर गाजियाबाद और देवा शरीफ बहराइच। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो श्रृंगवेरपुर है ये प्रयागराज में स्थित है, यही सुमेलित है। लेकिन जो ये विंध्याचल की बात करें तो ये विंध्याचल तो तुम्हारा मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है, ना कि वाराणसी में। और हस्तिनापुर की बात करें तो ये मेरठ में है, और ये हमारा बहराइच में नहीं होता, ये बाराबंकी में है देवा शरीफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयालबाग स्थित है। तो ए ऑप्शन कानपुर, बी मथुरा, सी आगरा, और डी बुलंदशहर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो आगरा है इसी में स्थित है राधा स्वामी पंथ का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित पर विचार करें। तो यूरेनियम, एंडालूसाइट और पायराइट डोलोमाइट। तो सोनभद्र में कौन स्थित है, मतलब उपरोक्त में से कौन सोनभद्र में पाई जाने वाला खनिज है। तो इसमें सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता। एंडालूसाइट और पायराइट डोलोमाइट तीनों ये पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया 2 3 4, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्न पर विचार करें। फर्स्ट है कि सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मायावती। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। तो इसमें देखो सुचेता कृपलानी तो प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और मायावती भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो 1 और 3 हमारा सुमेलित है। लेकिन ये सरोजिनी नायडू मुख्यमंत्री नहीं थी, ये प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि
उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया था? वर्ष 1980 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1992 में। तो ये बी ऑप्शन सही है, वर्ष 1983 में की गई थी। और ये किस लिए पूछा गया, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसे अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो ये वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान था, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थान नाम कर दिया गया है इसका, ठीक है। इसीलिए ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसे 3-4 बार आप लोग देख लीजिए, तो वैसे भी जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोगों को रट जाएंगे। और देखो ये यूपी स्पेशल से नहीं है, ये यूपी के तो बैकग्राउंड से है ही है, उसके पास साथ साथ ये यूपी स्पेशल में जो करंट होता है वो भी सारा इंक्लूड है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया कि सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? फर्स्ट है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ और डी है आगरा। तो इसका ऑप्शन सही है, बी सही है, जो प्रयागराज है यहीं स्थित है सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्संरचना संस्थान, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है कवि और लेखक और उसके जन्म स्थान से बारे में बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। तो ये तीनों सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि महावीर प्रसाद रायबरेली से हैं और जयशंकर प्रसाद वाराणसी से, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1970 में शाहजहांपुर से आर्य दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो फर्स्ट है महर्षि दयानंद, बी है सरस्वती विवेकानंद और सरस्वती सहजानंद, डी ऑप्शन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो सरस्वती दयानंद थे, महर्षि दयानंद, ठीक है, इन्होंने ही आर्य दर्पण का प्रकाशन किया था, जो साप्ताहिक पत्र था शाहजहांपुर से 1970 में, महर्षि दयानंद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध सांकिसा स्थित है। तो ए ऑप्शन है कुशीनगर, बी सीतापुर, सी कौशाम्बी, डी फर्रुखाबाद। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो ये 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध सांकिसा है, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। और ये है क्यों, क्योंकि पहले 16 जनपद हुआ करते थे, जिसमें पांचाल जो जनपद था ये उसी का प्रमुख नगर था सांकिसा, ठीक है। इसीलिए वहाँ जो है 88,000 ऋषियों को ने तपस्या की थी, इसीलिए उसको बोला जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें मेला दिए गए हुए हैं और जिला दिया गया हुआ है। तो फर्स्ट है कि बटेश्वर आगरा, शाकुंभरी देवी तुम सहारनपुर और झूला मेला वृंदावन और सोरो मेला एटा। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब सही है ये, ठीक है। तो इसमें 51 क्वेश्चन नंबर में इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को यदि राष्ट्र के रूप में रखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से विश्व में इसका स्थान होगा। तो फर्स्ट है चौथा, सातवां, पाँचवां या छठा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो उत्तर प्रदेश को अगर जो रखा जाए राष्ट्र के रूप में तो 5वां स्थान होगा। इसमें पहला देखो होगा आपका चाइना का, फिर इंडिया है, फिर यूएसए है आपका, और फिर इंडोनेशिया के बाद जो है 5वां स्थान इसका आएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आएगा, इतनी जनसंख्या है हमारी। उसके बाद पाकिस्तान और ब्राज़ील का नंबर आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के संबंध में ऑनलाइन सुविधा एक छाता के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2017-18 के बजट में, वर्ष 2018-19 के बजट में, सी ऑप्शन है वर्ष 2019-20 के बजट में, और डी ऑप्शन है वर्ष 2016-17 के बजट में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो ये 17-18 और 19 का बजट था, इसी में जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बताना है कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों को की सीमा को स्पर्श करता है। फर्स्ट ऑप्शन सीतापुर, बी बदायूं, सी बुलंदशहर और डी आजमगढ़। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो बुलंदशहर है ये 9 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी किस प्रदेश में हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो उत्तर प्रदेश है यहीं सबसे ज़्यादा निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है, ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मिजोरम, बी है नागालैंड, सी मणिपुर और डी है सिक्किम। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो इनमें राज्य दिए गए हैं इनके अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, क्योंकि जहाँ जो आपको जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलेगा तो 119
119 लोग प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मिजोरम की बात करें तो इसमें केवल 52 लोग प्रति किलो वर्ग मीटर में हैं। और ये मणिपुर की बात करें तो इसमें 116 लोग हैं। और हमारा जो नागालैंड बचा इसमें 86 लोग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है ये बताना है। तो फर्स्ट है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। और सेकंड है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 8.6 है। तो ये दोनों हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं है और असत्य पूछा गया है। क्योंकि जो अनुसूचित जाति की बात करें सर्वाधिक जनसंख्या, तो वो हमारे पंजाब में इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है जो 8.6 है कुल जनसंख्या का। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और अगर सेकेंड ये जो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है पंजाब की जो अनुसूचित जाति में एससी की जनसंख्या में, इसमें 31.9% जनसंख्या पाई जाती है। और सेकेंड जो है तो वो सेकेंड पोजीशन पे है अनुसूचित जाति में प्रतिशतता के आधार पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें 25% जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमारा 2 सही हो गया, केवल नहीं, हमारे दोनों सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 65+ आयु वर्ग की आबादी का लगभग प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो फर्स्ट है 8.5, बी है 9%, सी है 4.8 और सी है डी है 11%। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 4.8% जो है 65+ आयु वर्ग की आबादी देश में देखने को मिलती है, मतलब इंडिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भार ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो शिशु जनसंख्या का बताना, फर्स्ट है कि केरल, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही है, जो केरल है, केरल में ही शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम देखने को मिलता है। यहाँ आपको 10% देखने को मिलता है। ठीक है, केरल में। और हरियाणा की बात करें तो ये 13% है और पंजाब में ये 11% है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या के आधार पर 3 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं, तो ये बताना है। फर्स्ट है, ए ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बी है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका डी ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है थर्ड पोजीशन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है एक बताना है। तो फर्स्ट है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर पर है। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जननांकीय विशेषता का हिस्सा है। सी ऑप्शन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो असत्य पूछा गया यही असत्य है। जो ये रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जननांकीय विशेषता नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। फर्स्ट है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी है निराला आर्ट गैलरी, सी है कृत्रिम अंग निर्माण निगम और डी ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और अगर कृत्रिम अंग निर्माण की बात करें तो ये कानपुर में आपको देखने को मिलेगा। और निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये केरल में आपको देखने मिलेगी, कोट्टायम, केरल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद संत कबीरनगर। तो ये गलत है हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला ये संत कबीरनगर नहीं है, संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर है ये, तो ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे सारे सम्मिलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन 1992 में प्रारंभ हुआ। सेकंड है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ। तो बताना है कौन से सत्य हैं। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो सी सही हो गया। जो वानिकी प्रबंधन था ये आपका आया था, वानिकी कार्यक्रम ये 1976 में आया था और ये वन प्रबंधन 1992 में आया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार मृदा प्रदेश के जिस जनपद में पाई जाती है वह है। तो ए ऑप्शन प्रतापगढ़, सी है कानपुर, बी है कानपुर, सी है सीतापुर, डी है झांसी। तो डी ऑप्शन सही है, जो ये मार मृदा है प्रदेश के झांसी जिले में पाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विभाग विकास निगम की स्थापना की गई थी। सेकंड है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई थी। हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी और कानपुर सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। तो इसका सी ऑप्शन ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि जो इसमें कहा गया आगरा, वाराणसी और ये कानपुर नहीं है, प्रयागराज है। ठीक है, ये प्रयागराज है, तो ये गलत हो गया। और जो हमारी पर्यटन विकास निगम है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और
जो प्रथम उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 1998 में आई थी, और ये 2018 से 2023 तक जो हमारी पर्यटन नीति है इसमें सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी? तो फर्स्ट है शुक्रताल मुजफ्फरनगर, बी है श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद, सी है नैमिषारण्य सीतापुर, और डी ऑप्शन हस्तिनापुर मेरठ। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो शुक्रताल मुजफ्फरनगर है यहीं पे शुक्राचार्य ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था? तो फर्स्ट है कि तौहीद, सी है सरदल अखबार, और सी ऑप्शन है कौमी आवाज़, डी है रहनुमा। तो इसका बी ऑप्शन सी है, ये सही है। ये जो सरदल अखबार था ये आगरा के जो प्रोफेसर एक थे, जो प्रोफेसर का नाम था, इनका नाम था स्टीफेंस, इन्होंने ही इसको चालू किया था 1946 में। ठीक है, 1946 में। तो ये देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयागराज में स्थित हिंदुस्तानी एकेडमी किसके रक्षण एवं विकास से संबंधित है? तो फर्स्ट है भारतीय संगीत से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश नाटक से, और सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन है भारतीय भाषाओं से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो भारतीय भाषाओं से संबंधित है जो हमारा ये है जो हिंदुस्तानी एकेडमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, एक ये बताना है। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है इसमें, और सेकंड है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो दक्षिण से उत्तर का क्रम है जो वर्षा तापक्रम का, तो शीत ऋतु में तापक्रम का तो ये कम होता है, और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा, जहां अनुसूचित जाति प्रतिशत में पाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट है सीतापुर, बी है तुम्हारा कौशाम्बी, सी हरदोई, डी उन्नाव। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो कौशाम्बी है ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में अनुसूचित जाति पाई जाती है, और सेकेंड पोजीशन सीतापुर की है। ठीक है, और थर्ड ये आता है तुम्हारा हरदोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट है सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, सितार वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है जो हमारा इटावा घराना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? तो फर्स्ट है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, बी है मुखबिर योजना, सी है नया सवेरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डी सी ऑप्शन सही है, जो ये नया सवेरा योजना है यही संबंधित है बाल श्रम उन्मूलन से, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 16 जून 2017 को। ठीक है, 16 जून 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जिलों तथा उसके मुख्यालयों के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जिला दिए हुए हैं और मुख्यालय दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है अमेठी गौरीगंज, कौशाम्बी मझनपुर, जालौन उरई, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर माटी। तो ये डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका अकबरपुर माटी नहीं है, अकबरपुर है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर मुख्यालय है। ठीक है, और ये अमेठी का गौरीगंज, कौशाम्बी का मझनपुर, जालौन को उरई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय चिन्हों में निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो फर्स्ट है मछली, तीर, धनुष और तलवार। तो डी ऑप्शन सही है, तलवार उसमें सम्मिलित नहीं है, मछली, तीर, धनुष तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रमुख संगठन दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है इनका। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग 1993 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 में। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग 2002। तो ये तीनों हमारे सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन 10 जून, बी है 10 जुलाई, और सी है 15 अक्टूबर, डी है 22 दिसंबर। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 10 जून को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौमी एकता सप्ताह उत्तर प्रदेश में आयोजन होता है, मतलब कब होता है कौमी एकता सप्ताह का? तो फर्स्ट है 19 से 25 नवंबर के मध्य, 15 से 30 दिसंबर के मध्य, सी है 1 से 15 जनवरी के मध्य, और डी है 15 से 30 जनवरी के मध्य। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो 19 से 25 नवंबर के मध्य होता है कौमी एकता सप्ताह का आयोजन उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें व्यक्तित्व दिए हैं और जन्म स्थान दिए हैं कि कौन कहाँ से संबंधित है। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो महेश दास, तो इनका कालपी में हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो उन्नाव से हैं, और मदन मोहन मालवीय ये प्रयागराज से हैं। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया ये बदायूं से है। तो ये सारे हमारे सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो फर्स्ट है 31.2%, 32.9%, सी है 30.2%, और डी है 56.8%। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 32.9%, मतलब 32.9% जो है हमारी कुल जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड निम्नलिखित में से किस एक जिले में अवस्थित नहीं है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि
झांसी, बी है वाराणसी, सी है जगदीशपुर अमेठी और डी है गाजियाबाद। तो इसका डी ऑप्शन है, ये गाजियाबाद में स्थित नहीं है। झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो व्यक्तित्व है और जन्म स्थान फिर दिए हुए हैं इसमें। तो तुलसीदास राजापुर, टोडरमल, लहरपुर सीतापुर से संबंधित है। बीरबल जो है ये कालपी जालौन से संबंधित है। अबुल फजल की बात करें तो कुंडौली फरुखाबाद, तो ये गलत है, कुंडौली फरुखाबाद से नहीं थे, ये आगरा से थे। ठीक है, ये आगरा से थे, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इसका। और ये हमारे जो तुलसीदास थे राजापुर से थे, टोडरमल सीतापुर से थे, बीरबल जो है जालौन से थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन केरल, बी असम, सी छत्तीसगढ़ और डी मिजोरम। तो इसका डी ऑप्शन सही है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वैसे भी लिंगानुपात ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें देखो कोई अगर तुक्का भी लगाते तब भी यही डी ही सही होने का चांसेस पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न पर विचार करना है। फर्स्ट है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो किनमें लिंगानुपात, मतलब उपयुक्त राज्यों में से किनमें लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत कितना है हमारा, ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय औसत है हमारा 943। ठीक है, 943 जो है राष्ट्रीय औसत है 1000 पुरुषों में। ठीक है, 943 महिलाएं हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल ये हैं। तो इसमें देखो गुजरात में तो औसत से कम है, लेकिन जो झारखंड की बात करें तो ये जो झारखंड में है ये 909 है। ठीक है, 949 है। और तुम्हारा पश्चिम बंगाल में 950 है, ये भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ 991 है। ठीक है, देख रहे हो कितना ज़्यादा है, 991 छत्तीसगढ़ का, कितना अच्छा है। तो हमारा सही हो जाएगा इसमें 1 1 3 2, मतलब 1 2 3 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, 1 2 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2001 और 2011 को जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति, वर्ष 2001 से 2011 को जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति संख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान किस राज्य का है। तो फर्स्ट है कि मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी है राजस्थान। तो इसका बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र है। और फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो ये एमपी में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एमपी में है, सेकंड महाराष्ट्र में है। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत के जनसंख्या घनत्व में कितने प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है, यह बताना है कि मतलब एक किलो वर्ग किलोमीटर में कितनी वृद्धि हुई है। तो फर्स्ट है 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी है 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी है 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी है 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो डी ऑप्शन सही है, ये 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है। तो फर्स्ट है जो है 919 प्रति 1000, 902 प्रति 1000, 906 प्रति 1000 और 908 प्रति 1000। तो इसका बी ऑप्शन सही है, इसमें 902 बालिकाएं हैं और 1000 लड़कों पे। ठीक है, और अगर वयस्क की बात करें तो 912 है। ठीक है, 912 प्रति 1000 में पुरुषों पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता वृद्धि हुई है। तो फर्स्ट है 14%, बी है 12.64%, सी है 13.20% और डी ऑप्शन है 11.34%। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, 11.34% उत्तर प्रदेश में साक्षरता वृद्धि हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है बताना है। तो फर्स्ट है लोधेसर मंदिर बाराबंकी, दशावतार मंदिर देवगढ़, कनक भवन कन्नौज और जेके मंदिर कानपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, गलत है, क्योंकि ये कन्नौज में नहीं है, ये अयोध्या में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ना कि कनक भवन कन्नौज में है। तो हमारा ये सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार करें। तो कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव। तो इसमें बताना है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। तो इसमें जो ये है सीतापुर से नहीं गुजरता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कन्नौज, हरदोई और उन्नाव से गुजरता है। तो 1 3 4 नहीं उन्नाव नहीं, किससे नहीं गुजरता है तो ये बताना है। तो हमारा ये तीसरा वाला सही हो गया, केवल 3। और ये गुजरता है, इसके साथ साथ अन्य ज़िले भी हैं उनसे गुजरता है। तो हम सारा उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये आगरा से चलता है। ठीक है, आगरा से लखनऊ से आता है, उसमें आगरा, फिरोजाबाद, उसके बाद मैनपुरी, इटावा और औरैया और कन्नौज पड़ता है। उसके बाद कानपुर से निकलता है, फिर हरदोई से निकलता है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उन्नाव और फिर लखनऊ। ठीक है, तो ये इतने ज़िलों से निकलता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट है लोकगीत दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं। तो सोहरा एवं कजरी अवध, बिरहा, पूर्वांचल, आल्हा, बघेलखंड। तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो आल्हा है ये बघेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड का में गाया जाता है, ना कि बघेलखंड में। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही, केवल 3 सुमेलित नहीं है और ये दोनों हमारे सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मतलब विश्वविद्यालय दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1985 और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। तो इसका सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये 1965 इसकी 1985 में नहीं, इसकी स्थापना 1965 में की गई है, ठीक है। और ये हमारे सारे सुमेलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कपिलवस्तु, बी है सेकंड है कुशीनगर, थर्ड है श्रावस्ती और फोर्थ है सांकिसा। तो बताना है उपयुक्त में से कौन बौद्ध परिपथ के भाग हैं। तो ये चारों बौद्ध परिपथ के भाग हैं, तो डी ऑप्शन सही हो गया। कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती और सांकिसा चारों बौद्ध परिपथ के भाग हैं, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों में से सही अवरोही क्रम में लगाना है। तो फर्स्ट है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, औरैया। तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद औरैया में, फिर गाजियाबाद में। तो हमारा सही हो जाएगा 1, 3 और 2, 1, 3, 2 बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई है। आर है कि ये अकाल और महामारियों के कारण मृत्यु दर अधिक हो गई थी। तो ये दोनों सही हैं, मतलब एक ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही व्याख्या भी करता है, क्योंकि हुआ क्या था, ये जो 1911 से 21 का दशक था, इसमें बहुत सूखा पड़ा था और महामारियां भी फैली हुई थी, जैसे प्लेग व्लेग। तो उसकी वजह से जो है मृत्यु दर बहुत अधिक हो गई थी, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाई थी, कमी हो गई थी उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें बताना है कि दिए गए हैं भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, तो ये तो वाराणसी में आपको देखने को मिल जाता है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये प्रयागराज में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये तो झांसी में आपको देखने को मिलेगा। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च जो है ये हापुड़ में है। तो हमारा 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ सितंबर 2005 में किया गया। किसान मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में जून 2000 में किया गया है। तो ये गलत है, ये 2000 में नहीं 2001 में किया गया है, ठीक है। 2001 में देखने को मिले, तो ये हमारा गलत हो गया और ये हमारा सही है। तो क्या पूछा गया देख लेते हैं। हाँ, सत्य पूछा गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है, केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झील दी गई हैं और स्थान दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। तो औंधा ताल की बात करें तो ये तो हमारा वाराणसी में देखने को मिलता है, और भीखा ताल की बात करें तो ये इटावा में, और राजा बांध जो है ये सुल्तानपुर में है, और गौरी झील है ये रामपुर में है। तो हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है। तो ए ऑप्शन बिहार, बी मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में स्त्री तथा पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है। तो फर्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है नागालैंड और त्रिपुरा, डी ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्त्री और पुरुष साक्षरता में अंतर आपको देखने को मिलता है। और ये अंतर जो है आपको जो देखने को मिलता है ये लगभग 14.5%, 14.5% देखने को मिलता है। और मिजोरम में बात करें कि कितना है, तो यहाँ बहुत कम है, 4% है लगभग। और इससे कम है नागालैंड में 3.6%, और जो हमारा त्रिपुरा है इसमें 8.8% देखने को मिलता है स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 15.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। तो नहीं, ये गलत है, राष्ट्रीय औसत से ये ज़्यादा है, ना कि कम है। तो राष्ट्रीय औसत है हमारा 13.6%, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय औसत है और ये तो ज़्यादा हो गई, तो हमारा ये जो है गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट। और सत्य पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। तो केवल एक हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, ये कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला है, तो वाराणसी है। सेकेंड है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला नगर है, प्रयागराज। थर्ड है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला है, तो बदायूं। तो इसमें पूछा गया सत्य कौन सा है, तो ये तीनों मतलब उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है, तीनों सही हैं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या नगर वाला जिला वाराणसी है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला नगर वाला जो है ये प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जो संख्या वाला जिला है ये बदायूं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि मूसा खान बांध जो कि चंदौली जिले में स्थित है किस नदी पर स्थित है। तो फर्स्ट है कि बेतवा, बी है कर्मनाशा, सी रामगंगा, डी है शारदा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कर्मनाशा नदी पर ये स्थित है मूसा खान बांध। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिए गए हैं मंदिर दिए गए हैं, उसके मतलब जिला दिए गए हैं। तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, तो ये आपका सोनभद्र में मिलता है।
मकरबई मंदिर की बात करें तो ये महोबा में है। ब्यास टीला, तो ये जो हमारा ब्यास टीला है ये हमारा देखने को मिलता है ये औरैया में। ब्यास टीला जो है ये औरैया में देखने को मिलता है। और देवकली मंदिर जो है ये जालौन में पड़ता है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में निम्न पे विचार करना है। तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर सेकंड है कानपुर, थर्ड है औरैया, फोर्थ है इटावा। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन साक्षरता के अनुसार जिलों का सही घटता क्रम है। तो घटते क्रम में लिखाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, उसके बाद कानपुर में है, फिर औरैया में है, इटावा में है। तो हमारा 1 2 3 4, तो हमारा सही हो गया 1 2 3 4 कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। तो परियोजना दी है, जिला दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है राम गंगा परियोजना बिजनौर, फिर रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र, और राजघाट परियोजना हमीरपुर, मेजा जलाशय परियोजना मिर्ज़ापुर। तो इसका सी ऑप्शन ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ये हमीरपुर में नहीं है, राजघाट जो हमारी परियोजना है ये हमको ललितपुर में देखने को मिलती है, ना कि हमीरपुर में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। रामगंगा बिजनौर में है, और रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र में है, मेजा जलाशय परियोजना मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, मतलब कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो फर्स्ट है कलिंजर किला, बांदा, सूर्य मंदिर, मिर्ज़ापुर, विजय सागर, पश्चिम बिहार, झांसी। तो इसका जो ये सेकेंड है ये तो गलत है। ये जो सूर्य मंदिर कहा गया है कि मिर्ज़ापुर में है, तो ये मिर्ज़ापुर में नहीं, ये महोबा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कलिंजर का किला बांदा में है, विजय सागर पश्चिम बिहार झांसी में है। तो हमारा एक और, तो हमारा सुमेलित हो गया 1 और 3, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि वर्ष 2001 के 1 से 11 के दशक में निम्नलिखित धर्मों में से किस एक में लिंगानुपात में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो फर्स्ट है ईसाई, बी है मुस्लिम, सी है हिंदू, और डी है सिख। तो ऑब्वियसली इसमें बी ऑप्शन सही है। ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन को, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो 2001 से 2011 में। ठीक है, जो लिंगानुपात की बात करें। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष भारत में लिंगानुपात 946 रहा है। तो वर्तमान में तो हमारा कितना है? 943। ठीक है, वर्तमान में 943 देखने को मिलता है, लेकिन 946 के बारे में पूछा गया तो ये ऑप्शन है 1991, 1921, 1945, 1951। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये, मतलब 1951 में 946 रहा था हमारा भारत का लिंगानुपात, मतलब जो आज़ादी के समय। तो देख रहे हैं कि आज़ादी के समय हमारा लिंगानुपात ज़्यादा था और इस समय घट गया है। तो मतलब लोग शिक्षित होकर कितने मतलब जाहिल हो गए हैं, ये कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि च्वास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। फर्स्ट है बुंदेलखंड, सी है बघेलखंड, और सी ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र में, और डी है गंगा यमुना के विस्तृत मैदानों में। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो गया ए ऑप्शन, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यही च्वास नामक घास पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किस एक नगर का प्राचीन नाम अयोध्या था। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है कन्नौज, बी उन्नाव, सी अयोध्या, डी सिद्धार्थनगर। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अयोध्या को अयोध्यसा कहा जाता था पहले, प्राचीन नाम। ठीक, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो फर्स्ट है 11 जुलाई 2001 को, 12 जुलाई 2005 को, 11 जुलाई 2000 और 11 जुलाई 2002। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 11 जुलाई 2000 को जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अकबर के 9 रत्नों में से उत्तर प्रदेश के थे तो बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए और बी दोनों सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि जो बीरबल थे ये सीतापुर से, बीरबल थे ये जालौन से थे, कालपी जालौन से थे, और ये टोडरमल सीतापुर से थे। तो ये लोग दोनों उत्तर प्रदेश से थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है, यह बताना है। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, बी है केंद्रीय उपोषण संस्थान, सी है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, और डी है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद। तो इसका डी ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपको शाहजहाँ में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन। ठीक है, और ये तीनों हमारे लखनऊ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है सिगरेट उद्योग सहारनपुर, जूट उद्योग सहजनवा, और तांबे के बर्तन का उद्योग बरेली, डी है पॉटरी बर्तन उद्योग खुर्जा। तो इसका सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये जो तांबे के बर्तन है ये मथुरा में तांबे के बर्तनों का उद्योग है, ना कि बरेली में। ठीक है, और ये हमारा सिगरेट उद्योग सहारनपुर, जूट उद्योग शाहजहाँ, और पॉटरी उद्योग जो है ये खुर्जा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में लिंगानुपात
राज्य लिंगानुपात से अधिक है। मतलब 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात मतलब जो हमारा 912 लिंगानुपात है यूपी का, उससे अधिक पूछा गया है, किसमें है ये बताना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट है सहारनपुर, बी है मुजफ्फरनगर और सी है रामपुर, डी है बिजनौर। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है तो ये हमारा डी सही है। जो बिजनौर है, बिजनौर में सबसे ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा जितना यूपी का है 912 से ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है, क्योंकि जो बिजनौर में है ये 917 है और मुजफ्फरनगर में अगर बात करें तो ये 889 है और सहारनपुर की बात करें तो 890 है और हमारा जो रामपुर है यहाँ 909 है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बिजनौर में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 जनसंख्या 2011 के अनुसार संदर्भ में सत्य चुनिए कथन। मतलब कौन सा कथन सत्य है। देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी मेरठ में पाई जाती है। तो ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन ये गलत है। जो कहा गया है कि 5वां है तो 5वां नहीं है, 4था है, क्योंकि पहले स्थान पर आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र। ठीक है, पहले महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है और उसके बाद तुम्हारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद यूपी का 4था नंबर आता है स्लम आबादी में। ठीक है, स्लम जनसंख्या की आबादी में। और उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है उसमें सबसे ज़्यादा स्लम आबादी पाई जाती है। तो हमारा 2 सही हो गया स्टेटमेंट, तो केवल बी। नेक्स्ट चलते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है। तो ए ऑप्शन है महाराजगंज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी कानपुर और डी औरैया है। तो इसमें बताना कौन सा है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, जो कानपुर नगर है इसमें सबसे कम जो हमारा महिला और पुरुष साक्षरता सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा की बात करें कहाँ है तो ये महाराजगंज में तुमको देखने को मिलती है। ठीक है, और यूपी में जो पुरुष और महिला की साक्षरता का अंतर की बात करें तो ये 20.1% है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पिछड़े ग्रामों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी। तो फर्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम संरक्षण योजना, बी है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, सी है हमारा गाँव हमारा भविष्य योजना, डी है ग्राम निधि संरक्षण योजना। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। जो हमारा ये हमारा गांव और हमारा भविष्य योजना है, इसी के लिए जो है गांव जो पिछड़े गांव थे यूपी में उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाख नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो कितने 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 38%, बी है 42.6%, सी है 43% और डी है 28%। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो 10 लाख की नगरों की जनसंख्या है उसमें 42.6% लोग रहते हैं। ठीक है, इतनी जनसंख्या 42.6%। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घोषित कृषि नीति में किस वर्ष तक कृषि में 4% वृद्धि दर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ए ऑप्शन बी 2020, 2022, 2025, 2021। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो 2020 है इसी वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 4% तक हम जो कृषि का जो वृद्धि दर है वो इसे प्राप्त करेंगे, ये लक्ष्य था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित नहीं होता है। तो फर्स्ट है मथुरा, बी है हाथरस, सी है आगरा और डी है अलीगढ़। तो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आगरा है, ये आगरा लाभान्वित नहीं होता है। ये जो मध्य गंगा नहर परियोजना है और इससे मथुरा आपका लाभान्वित होता है, हाथरस लाभान्वित होता है, उसके बाद उसके साथ साथ अलीगढ़ और उसके साथ साथ अगर बात करें तो फिरोज़ाबाद और गाज़ियाबाद, ये भी इससे लाभान्वित होते हैं, फिरोज़ाबाद और गाज़ियाबाद। और ये जो मध्य गंगा नहर निकलती कहाँ से है। तो जो ये बिजनौर का जिला है, ये बिजनौर के ज़िले के पास से निकलती है, ये गंगा नदी से निकलती है। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन बिरहा, बी मुरिया, सी कर्मा और डी धुरिया। तो इसका बी ऑप्शन गलत है ये, क्योंकि ये यूपी का नहीं है, ये एमपी का है मुरिया। ठीक है, और धुरिया बिरहा कर्मा ये यूपी के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का नगर है। तो फर्स्ट है अलीगढ़ एवं मेरठ, बी है मुरादाबाद, सी है मिर्ज़ापुर और डी है कन्नौज। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अलीगढ़ और जो मेरठ है यही जो चाकू और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो मुरादाबाद की बात करें तो ये हमारा फेमस है पीतल नगरी के लिए। मिर्ज़ापुर की बात करें तो कालीन के लिए और कन्नौज जो है इत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो द्वितीय अवस्था में या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। सेकेंड है चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा गलत है, चतुर्थ में नहीं है, थर्ड की स्थिति बताती। थर्ड जो जनसंख्या अवस्था थी ये विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती है और ये
इसका जो टाइम पीरियड था हमारा 1951 से 1981 तक था, ठीक है, ये वाला। और ये जो द्वितीय अवस्था की बात करता है, तो जो इसका जो टाइम पीरियड था हमारा 1921 से 1951 तक का था, ठीक है। तो ये पहला हमारा सही हो गया, सेकंड गलत हो गया, तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो गया केवल एक, तो ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि जनगणना के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस राज्य में है, मतलब सबसे ज़्यादा कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो फर्स्ट है दमन एवं दीव, बी है दादर नगर हवेली, सी है पांडिचेरी और डी है दिल्ली। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ये पांडिचेरी है यहीं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। यहाँ 1037 लिंगानुपात देखने को मिलता है आपको 1000 पुरुषों पर। तो देख रहे हो यहाँ सबसे ज़्यादा, देख रहे हो कि एक महिलाएं सबसे यहाँ मतलब पुरुषों से भी ज़्यादा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है। तो ए ऑप्शन 10%, बी 2%, सी 7% और डी 5%। तो इसका डी ऑप्शन है 5% जोड़ा जाता है, तो अशोधित से संशोधित जन्म दर में बदल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पुरुष व स्त्री साक्षरता के बीच अंतर 10% से कम नहीं है। तो फर्स्ट है मिजोरम, बी मेघालय, सी लक्षद्वीप और डी है मणिपुर। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मणिपुर में स्त्री और पुरुष का जो अंतर है ये 13% है। और हम अगर बात करें जो ये मिजोरम है, मिजोरम की, तो मिजोरम में 3% ही है अंतर, तो बहुत कम है देखो देखने को मिलता है। लक्षद्वीप में 6% है, ये भी कम है। और मेघालय में 4% को देखने को मिलता है, तो ये भी कम है, ठीक है। तो ये हमारा मणिपुर हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किस वर्ष की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के क्रम, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के सही क्रम में लगाना है कि किसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे कम है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद लगाना है। तो ये बताना है कि किसमें सबसे, मतलब ऑर्डर में लगाना है कि क्रम में लगाएं, कि पहले कम फिर ज़्यादा ऐसे क्रम में लगाना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इसमें हो जाएगा, देखो महोबा है, ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है। तो इसमें सबसे कम जो है ये हमारा ललितपुर में सबसे कम है, यहाँ 242 लोग मिलते हैं, ठीक है, 242 लोग पर किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर में। और सोनभद्र में आपको 270 लोग देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपको तो हमारा 2 और 3, 2 3, तो हमारा 2 3 और 1 4 यही ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन सही है। और उसके बाद हमारा महोबा है, महोबा में 275 लोग हैं रहते हैं। और ये जो 289 लोग हमीरपुर देखने को मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात निम्नतम स्थान है, मतलब किसमें सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। तो फर्स्ट है श्रावस्ती, बी है मेरठ, सी है बलरामपुर और डी है बागपत। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो बागपत है यहाँ सबसे कम लिंगानुपात है, क्योंकि यहाँ 841 बच्चों पर मतलब जो शिशु हैं उनके 1000 शिशुओं पर यहाँ पे है, बालिकाएं हैं 841, तो सबसे कम है बागपत में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। तो फर्स्ट है ऊपरी गंगा, बी है शारदा नहर, सी है यमुना नहर और डी है निचली गंगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो ऊपरी गंगा नहर है उसी पे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य क्षेत्र की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो विंध्य चट्टानों की टूटने फूटने से क्या होता है कि ऑप्शन मार मृदा, बी है परवा मृदा, सी है भोट्टा मृदा और डी है भूण मृदा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ये विंध्य क्षेत्र की चट्टानों के टूटने फूटने से जो मृदा बनती है उसे भोट्टा मृदा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो फर्स्ट है कि महोबा, बी है ललितपुर, सी है हमीरपुर और डी है जालौन। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं लाभान्वित होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो महोबा है ये इसे लाभान्वित नहीं होता। ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और झांसी, ठीक है, ये 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं राजघाट परियोजना से। चलते हैं नेक्स्ट में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। तो किस जनगणना के अंतर्गत पाया जाता है। 2011, 1951, 1991 और 2001। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन सही है, जो 1991 की है, इसमें 30% जो है महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर पाया गया था। लेकिन सबसे कम की बात करें तो 1951 में ये 15% देखने को मिला था आपको, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की जनगणना के साक्षरता में अंतर है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या बताने कितनी है। तो ए ऑप्शन 7, बी है 12, सी है 21 और डी है 9।
तो ए ऑप्शन सही है। 7 नगर हैं जो 10 लाख से अधिक उनकी आबादी है उन नगरों की। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है और वाराणसी है, मेरठ है और प्रयागराज है। ठीक है, ये 7 राज्य आपको 7 जिले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि यू वी मिंट ने हाल ही में भारत की यात्रा की है। वे राष्ट्रपति थे भूटान के, म्यांमार के, वेनेजुएला के, पेरू के। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये म्यांमार के राष्ट्रपति थे यू वी मिंट, ये चुनाव लड़कर जब जीते थे तो भारत की यात्रा इन्होंने की थी अभी हाल ही में जनवरी या फरवरी में, शायद हाँ जनवरी में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईज 3.0 यानी इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था ए ऑप्शन सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में तकनीकी को स्मार्ट बनाना, बी है उद्योगों के लिए एकल पोर्टल का निर्माण करना, सी है स्टैंड अप मिशन की निगरानी है तो ऐप बनाने। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीकी को स्मार्ट बनाने के लिए ईज 3.0 लॉन्च किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। हाल ही में भारत और एवं किस देश की वायुसेना के मध्य इंद्रधनुष अभ्यास आयोजित किया गया है। तो फर्स्ट है कि फ्रांस, बी है यूके, सी है जर्मनी, डी है यूएसए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यूके के साथ हुआ है हमारा जो इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास जो वायुसेना के बीच होता है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। पहला अभ्यास जो है 2006 में पहला हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट है अजय बंगा, बी है सूरजपाल, सी है सुरजीत भल्ला और डी है गौरव भंडारी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो अजय बंगा है इन्हीं को मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में प्रारंभ मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है पूर्वी भारत को स्टील हब बनाने के रूप में विकसित करना। सेकेंड बी ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में संरचनात्मक सुधार। सी है पूर्वोत्तर देशों में राजनयिक संबंध सुदृढ़ करना। इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही है। ये जो पूर्वी भारत को स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए ये मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। नेक्स्ट है कि रेज रेज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो फर्स्ट है नई दिल्ली, बी है भुवनेश्वर, सी है कटक, डी है बेंगलुरु। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये नई दिल्ली में किया गया। रेज का फुल फॉर्म की बात करें तो ये जो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर सोशल एम्पावरमेंट की बात करता है। ये मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट का वर्चस्व बढ़ रहा है उसी के बारे में थी। तो ये इसे इंडिया ने होस्ट किया था। इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस सूची के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति चीन से हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया क्योंकि विश्व के जो सर्वाधिक अरबपति वो चीन में हैं और जेफ बेजोस तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, अमेजन के संस्थापक। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 से 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है। तो ये है मेघालय, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी बिहार। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो हमारा मेघालय है यही सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, राज्य है 2011 की जनसंख्या में। ठीक है, में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तो फर्स्ट है गेहूँ, सी है चावल, बी है चावल, सी है दलहन और डी है गन्ना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो दलहन है यही वहाँ जो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है प्रमुख रूप से, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है और जो है दलहन में ज़्यादा विशेष पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे उगाई जा सकती हैं, मतलब कम पानी में उगाई जा सकती है, इसीलिए वहाँ जो दलहन की मुख्य फसल ली जाती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित करना है। तो फर्स्ट है पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेलखंड और बी ऑप्शन है पश्चिमी पूर्वी केंद्रीय बुंदेलखंड और उसके बाद पूर्वी केंद्रीय पश्चिमी बुंदेलखंड, फिर है पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय बुंदेलखंड। तो इसका ए ऑप्शन सही है। सबसे अच्छा जो सिंचित जो क्षेत्र है तो वो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, फिर केंद्रीय है, फिर पूर्वी है, उसके बाद बुंदेलखंड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली कब लागू हुई। तो ए ऑप्शन 2005, 2008, 2002, 2003। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 2008 में लॉन्च की गई थी वैट प्रणाली उत्तर प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो उद्योग दिए गए हैं और उसके शहर दिए गए हैं। तो पेंटिंग की बात करें तो हमारा जो ये पेंटिंग है तो पेंटिंग आपको देखने को मिलती है मथुरा में,
ठीक है। पेंटिंग उद्योग कत्था की बात करें तो ये बरेली में आपको देखने को मिलता है। घंटी सहारनपुर है, क्योंकि सहारनपुर में पीतल काम होता है, तो घंटी वाला और कैंची मेरठ में है। तो हमारा सही हो गया 2 2 1 2 1 4 4 3, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बताना है। ए ऑप्शन ललितपुर, बी सोनभद्र, सी हमीरपुर और डी चित्रकूट। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चित्रकूट से में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, ललितपुर में सबसे कम है। ललितपुर में 242 ही व्यक्ति रहते हैं। और चित्रकूट की बात करें तो यहाँ आपको 308 लोग देखने को मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक। और हमीरपुर 275 लोग और 270 लोग सोनभद्र में। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है? तो फर्स्ट है गाजियाबाद, बी है आपका श्रावस्ती और सी ऑप्शन है कानपुर, डी है गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें बताना है कि किसमें सबसे कम जो 10 की जनसंख्या वृद्धि जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। तो राष्ट्रीय औसत की बात करें तो हमारी 17.7 है, ठीक है। तो उससे जो है कम बताना है, तो उसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये कानपुर में है, इसमें 9.9 है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। तो ये सबसे इनसे कम है, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध में इससे ज़्यादा है और गाजियाबाद में श्रावस्ती में भी इससे ज़्यादा है, 17.7 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है? ये ऑप्शन है 2 राज्यों की सीमाएं, बी 3 राज्यों की सीमाएं, सी 4 राज्यों की सीमाएं, डी 5 राज्यों की सीमाएं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 4 राज्यों की सीमाएं, क्योंकि जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों की सीमाएं जो है सोनभद्र। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार 2001 और 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ये ऑप्शन है 21.5%, 19.3%, 17.7% और 16.9%। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये जो 17.7% की बात करता है, इसी के बारे में इतनी ही वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है अपने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो इसे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको उस पर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, दोनों पे मैं जो है शेयर कर देता हूँ पीडीएफ इसकी, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।